ओम नमो नारायण मित्रों, क्या हाल चाल? ठीक हो? आनंद ले रहे हो? सब प्रसन्न हैं, सब सुखी हैं। आनंद के हिलोरे ले रही है जनता। रोग ऋण और शत्रु का तो नाम ही नहीं है आज। ठीक है, क्योंकि कई आदमियों को थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो आज के बाद हम यही कहेंगे कि इतिहास में इतनी प्रसन्न जनता कभी रही ही नहीं जितनी आज है। तो मित्रों, आज बात करते हैं केतु की। केतु राशि बदलेंगे। ये राशि बदलेंगे 23 तारीख को, इसी महीने की, सितंबर 23 को, और अगले 1.5 साल तक ये यहाँ रहेंगे। तो बहुत भयंकर केतु है मित्रों। ये इतना विस्फोटक केतु है मंगल की राशि में कि ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। जैसे आपको शनि का बताया था, वही काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हो तो बताओ। ऐसे ही केतु का भी आज आपको बता रहा हूँ, और अगले 1.5 साल देख लेना। मेरी बात थोड़ी लेट समझ में आती है। तो मित्रों, ये विस्फोटक केतु है। तो जैसे आपको बताया था पहले कि भाई खोल में रहो, घर में रहो, फालतू घूमो फिरो मत, पार्टियां करो मत, कछुआ बन जाओ, शंख बन जाओ। ऐसे ही अब आपको इस केतु में क्या बनना पड़ेगा? कौवा। कौवा क्यों बनना पड़ेगा? काक दृष्टि, काग वाली दृष्टि आपको रखनी पड़ेगी। आप कहोगे भाई क्यों? कि वो इसलिए मित्रों, जितने आत्मघाती हमले इस केतु में होते हैं, मैं लिस्ट तो या नहीं सुनाने बैठा, लेकिन मैं कहूँ कि आज से 36 साल पहले, यानी 1983 में ये केतु आए थे, और आत्मघाती हमलों का जन्मदाता है ये केतु। मंगल की राशि का केतु, ये है एस्ट्रोलॉजी। जाकर चेक कर लेना। अब आप, लंबी राम कहानी, मेरी तो वीडियो वैसे ही आधे आधे घंटे की हो जाए। बड़ा बोरिंग आदमी हूँ भाई। जिसको बोर लगे भाई, मेरी वीडियो छोड़ दे अभी। तो 1983 में केतु जुलाई में प्रवेश किया था। क्या कुछ घटनाएं आपको बता भी देता हूँ। तो 1983 में जुलाई में जैसे ही केतु ने प्रवेश किया, पहले श्रीलंका के 40-50 सैनिकों की हत्या हुई एलटीटी द्वारा, और उसके बाद तो हजारों तमिलों का नरसंहार हुआ। पूरा जड़ से मिटा दिया गया, उनके घर बार जला के बिल्कुल नाश कर दिया गया। ये घटना है श्रीलंका की, और ये ब्लैक जुलाई के नाम से मशहूर है जी। और केतु ने कब प्रवेश किया था 1983 में? अब आप चेक कर लेना। प्रवेश करते ही इसने इतना भयानक मामला दिखाया था। फिर थोड़ा सा इंटरनेशनली बात कर लें, महाशक्तियों की बात कर लें, तो महाशक्तियों की होड़ चरम पे थी। यूएस और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ
और अमेरिका, इनमें एक परमाणु बम के परीक्षण की होड़ लग गई थी। अब आप चेक कर लेना अपने आप, क्योंकि जो एक इशारा देना मेरा काम है। चीन ने भी उसी टाइम में करा था, फ्रांस ने भी करा था, बाकी देशों ने भी करा था, लेकिन मैं तो महाशक्तियों की बात कर रहा हूँ यहाँ। फिर जो लेबनान वाली लड़ाई थी, ये आज तक चल रही है। ये भी जब जुलाई में केतु प्रवेश किया था और सितंबर में ये लड़ाई लग गई थी। सीरिया की जंग, सीरिया और लेबनान की अब भी चालू है, वो किसी ना किसी स्वरूप में, आप देख लो। फिर आत्मघाती हमलों की बात करें तो बेरूत में आत्मघाती हमला हुआ था, कम से कम 200-250 आदमी मारे गए थे उसमें। तो इस तरह से एक सीरीज ऑफ, यहाँ भी पूरा पंजाब का क्या हाल था आप देख लेना। आतंकवाद चरम पे था जब केतु मंगल की राशि में प्रवेश करे। चलो बाकी तो आप चेक कर ही लोगे, ज्योतिष के विद्यार्थी विशेष कर ले भाई। हमें तो अपना नाम करना ना है भविष्यवाणियों में, लेकिन कम से कम ढंग की भविष्यवाणी करो, खाली चंपी करते रहोगे नेताओं की, के फलाना ये कर देगा, डिकड़ा ये कर देगा, उससे क्या फ़ायदा है? तुम तो अन्याय करोगे ज्योतिष के साथ। फिर 2002 में आए दोबारा परिक्रमा पथ पूरा करके केतु देव। तो 2002 में आपने देखा ही है, 2002 के बाद तालिबान ने क्या धुएं उठाए हैं पूरे वर्ल्ड में। क्यों? ये परिपक्व हो चुका था उस टाइम में। अफगानिस्तान में भी यूएस की फोर्स आ गई थी, और क्या से क्या हुआ। एक अफ्रीका का देश है सेनेगल, कोई जगह है अफ्रीका में, वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था, 1000 लोग मारे गए थे आपस में। 2002 में ही जब केतु प्रवेश कर गया था तो इंडोनेशिया में जो आतंकवादी हमला हुआ था बाली में, तो टूरिस्ट बहुत मारे गए थे। तो अब इस तरह के अटैक होंगे। रूस का विद्रोह आपको पता ही है, कई देशों में विद्रोह उठने ही उठने हैं, वो तो शनि से उठने हैं। विद्रोह का तो आपको मैंने 2 साल पहले बता दिया था मित्रों। तो जब देशों में विद्रोह उठेंगे तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई इस बार। इस बार जो विद्रोह हैं वो विस्फोटक हो जाएंगे केतु की वजह से अगले 1.5 साल तक। तो रूस का आपको पता ही है, चेचन का क्या हुआ था, वो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था। आप फिर बाकी विस्तार से आप देख लेना। किसी ज्योतिषी मित्र को वीडियो डालनी हो तो डाल देना। वर्ल्ड वार मत कराना यार, तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे बिल्ली नीयत से काम करते हो भाई। जो कर्णधार हैं विश्व के, वो तो सोच ही रहे हैं कि मलाई मलाई हम खा जाएं, लस्सी जनता को लस्सी भी नसीब हो लाइन लगा के। लेकिन कम से कम ज्योतिषियों यार, तुम तो सुधर जाओ, सही बात कहना सीख लो। हैं? तुम्हारे पास तो हर सिस्टम का मारा हुआ भाई, मंगल का मारा हुआ है, कोई आदमी तो हिपोक्रेसी का मारा हुआ है, राहु का मारा हुआ है, तो जुए का, नशे का, गलत संगत का मारा हुआ है।
शनि का मारा हुआ है तो उसके नीचे ही काम करने वाले ने उसको चोट पहुंचा दी। इस तरह से सब ग्रहों का विधान है कि किस किस ने किस आदमी के पैरों तले से कैसे जमीन निकाली, कौन से ग्रह ने। लेकिन उस पर फोकस ना करके ज्योतिष पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, तो थोड़ा सा बदली तो है लाइन। तो इस तरह से रूस में भी विद्रोह हुआ था, चेचन का आपको पता ही है, तालिबान का आपको बता दिया। मतलब एक सीरीज ऑफ सुसाइड अटैक, ये शुरुआत इस केतु में होती है, जो कि दंगों का रूप ले जाती है। एक घटना का जिक्र और करना चाहूँगा। जब 2002 में केतु आया था, आते ही इसने, मित्रों चेक करना आप, मैंने श्रीलंका का उदाहरण आपको दिया, वहाँ यही हुआ। पहले 40-50 सैनिक मरे और उसके बाद हजारों लोग मरे दंगों में, तमिल मारे गए। ऐसे ही गोधरा में इसने आते ही करवाया कांड। मैं उस टाइम में इलाहाबाद कुंभ में था, तो अगले दिन तो ये मानो मित्रों टेंट साफ हो गए थे आधे कुंभ के। लोगों का हृदय इतना दुखी हुआ था उससे, गोधरा कांड से। एक स्नान मेरे ख्याल रह रखा था कुंभ का, लेकिन वो किसी ने किया नहीं। फिर ज़्यादा तो मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं वहीं था इलाहाबाद में ही जब ये गोधरा कांड हुआ। तो उसके फिर प्रतिफल में क्या हुआ, सेम जो इस केतु ने पहली परिक्रमा में श्रीलंका में किया, वही का वही कांड अगली परिक्रमा में गोधरा में दोहराया गया। बाकी विश्व के सब हिस्सों में दोहराया गया, लेकिन मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं आपको। गोधरा कांड भी इसी केतु में हुआ था भाई। तो अब मैंने आपको अगर कौवे वाली दृष्टि रखने की सलाह दी है तो क्या गलत दी है? सेफ रहो, सुरक्षित रहो। शंख का तो जमाना है ही है, तुम्हारे सामने ही है। अच्छे अच्छों को शंख योग धारण करवा रहा है आजकल शनिदेव। लेकिन केतु का भी अब आपको बता दिया अगले 1.5 साल कैसे रहना है। क्यों? क्योंकि अब भी ये कितने भूकंप आए। 9 नंबर में केतु था, शायद ही इतिहास में इतने भूकंप आए हों। लेकिन गुरु की पावर भी आपको देखने को मिली कि गुरु क्या है, स्वय राशि गुरु है। तो गुरु ने गड़बड़ नहीं होने दी, जान बच गई। लेकिन अब याद रखना मित्रों, इस केतु में तो गुरु भी नीच के रहेंगे, और शनि जो कि मैंने आपको बताया था, शनि एक ज्वालामुखी, अभी ज्वालामुखी अंदर ही अंदर सुलग रहा है विश्व में, बहुत जगहों पे सुलग रहा है। ये फटेगा भी भैया। ऐसे बक बक करने से क्या होगा, होना तो वो होगा। लेकिन मेरा फर्ज है, जो मेरे फॉलोवर हैं, मेरे मित्र हैं, जो मुझे सुनते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और वो मित्रों, आप जरा अपना विशेष सुरक्षा के प्रबंध कर लो, ठीक है? ये बहुत खतरनाक केतु है। मैंने इतिहास से आपको 2 परिक्रमाओं की मिसाल भी दे दी। अगर अब भी आप नहीं करोगे तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ये है मित्रों
इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। जैसी ऊर्जा ग्रह की होगी वैसा प्रतिफल मिलना ही मिलना है। और हाँ, आकाश का भी बता दूं आपको, जो ड्रोन हमलों की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अब जब केतु कुछ करेगा विस्फोट, तो राहु भी कुछ करेगा। तो ड्रोन हमलों की शुरुआत इसी राहु केतु में हुई थी। तो राहु का आपको वैसे इशारा दे दिया था, आजकल ज़्यादा बोलने का ज़माना है नहीं, कि जैसे ही राहु वृष में आएगा बड़े बड़ों के मुंह सील देगा। अभी तो आया भी नहीं है, एक आध टाँका तो उसने लगा दिया है। क्यों? अरे भाई, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, या तो इसको पचाना सीख जाओ, फिर सारे ग्रह ठीक है। और नहीं पची तो फिर ये तो कुछ कुछ करेगी। ठीक है, तो मित्रों सावधान रहना है इस केतु से। विस्फोटक केतु है ये। ठीक है, तो जो समझदार मित्र हैं वो अपना कर लेंगे प्रबंध और दृष्टि रखेंगे पूरी काग वाली, एकदम अटेंशन। कहीं भी भीड़ भरे इलाके में कोई भी संदिग्ध चीज़ है तो उसको हाथ नहीं लगाना। कभी सोचोगे ओ बैग मिल गया, पैसे भरे होंगे इसमें, उसमें मिलेगा बम्ब। ठीक है, ये केतु है वृश्चिक का। जोड़ के इकट्ठे करने पड़ोगे क्या? ऐसे ही होता है ना बम ब्लास्ट में, तो शरीर के टुकड़े टुकड़े फिर इकट्ठे करके जब संस्कार होए, तो ऐसा काम क्यों करो लालच में? ना, दूर रहो, उससे दूर हट जाओ कोई संदिग्ध चीज दिखे तो, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक केतु है मित्रों। मंगल की राशि में ये केतु क्या करेगा आपको इतिहास से बता दिया। जो ज्योतिष के छात्र हैं वो और चेक करें और अनुसंधान करें, और मैंने तो ये 2 परिक्रमाओं का बताया है, और पीछे तक जाएं, अनुसंधान करें, आपको सेम एक चीज मिलेगी। अभी मैंने असर होने से पहले बता दिया है, जैसे शनि का बताया था। जब असर हो जाएगा तब एक वीडियो और डालूंगा इस पे। ओम नमो नारायण मित्रों, सुरक्षित रहो, चतुर रहो, चालाक रहो, अपने चारों तरफ नजर तेज रखो। ठीक है, पूरी कौवे वाली नजर रखनी है 1.5 साल। ओम नमो नारायण।